नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम झरोखा। प्रदेश का कोई जिला विकास में पीछे ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी जिलों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग खुद करते हैं। ऐसे में लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रगति रैली में गुरुग्राम जिले को करोड़ों की सौगात दी, जिससे विकास के मामले में साइबर सिटी विकसित शहरों का मुकाबला कर सके। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं और जनता की मांग को सर्वोपरि मानते हुए हर जिले का समान विकास करवा रहे हैं। विकास कार्यों में कोई जिला पीछे न रहे, इसके लिए गुरुग्राम की हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को 2711 करोड़ की सौगात दी। रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय तौर पर रैली में की गई ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। करोड़ों की इन सौगातों में मुख्यमंत्री ने छात्रों को विशेष तोहफा दिया है। हरियाणा प्रगति रैली में दी 2711 करोड़ रुपए की सौगात। सेक्टर 77 से 80 और सेक्टर 103 से 115 में सीवरेज सिस्टम के कार्यों के लिए 965 करोड़ रुपए दिए गए। चारों विधानसभा क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के काम के लिए 458 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। गुरुग्राम नगर निगम के कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। 200 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 235 करोड़ रुपए। पटौदी विधानसभा के 86 गांव और 14 ढाणी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 164 करोड़। सोहना और तावड़ू में लघु सचिवालय के लिए 36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बादशाहपुर के सेक्टर 68 से सेक्टर 115 में ड्रेनेज नेटवर्क के कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। स्टेडियम के निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। गाजीपुर और पटौदी में पीएचसी के निर्माण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की घोषणा की गई है। सोहना विधानसभा के 10 गांव में 10 बोरवेल के लिए 4 करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्कूलों का अपग्रेडेशन, नए भवनों के निर्माण और स्कूलों के कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। पुराने बस स्टैंड पर सिटी बस सर्विस के लिए 5 एकड़ में अलग बस स्टैंड बनेगा। सीही गांव में 15 एकड़ जमीन पर नए बस स्टैंड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। गुरुग्राम की हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम जिले में एक कॉलेज बनकर तैयार हो गया है और 3 महिला कॉलेज जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में संसाधन से लेकर अध्यापकों की संख्या तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 52 में राजकीय महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। इस महिला कॉलेज के उद्घाटन के बाद अब गुरुग्राम की बेटियों को पढ़ाई के लिए गुरुग्राम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर बेटियों की प्राथमिकता गुरुग्राम होगा तो उन्हें गुरुग्राम में पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। सेक्टर 52 में राजकीय महिला कॉलेज का उद्घाटन। 14.5 करोड़ की लागत से 10 एकड़ जमीन पर बना महिला कॉलेज। ग्रीन कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाई गई महिला कॉलेज की बिल्डिंग। वातानुकूलित 4 मंजिला बिल्डिंग में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सेक्टर 14 में गुरुग्राम में भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी बनी है। अभी एक भांगरोला काकरोला वहां भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी और बनने वाली है। गुरुग्राम में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में उद्योगों के लाभ के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे मुंबई और हरियाणा के बीच की दूरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमपी के अलावा कई और हाईवे से जुड़े रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में गुरुग्राम के लोग भी चंडीगढ़ के लिए शताब्दी पकड़ सकेंगे, उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मेट्रो के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा कई और शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। गुरुग्राम में विश्व स्तरीय जीवन शैली और सुख सुविधाओं के लिए ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे ये हमने आने के बाद मंजूर कराए हैं। 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है।
आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी नेशनल हाईवे के साथ ना लगा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डेडिकेटेड रेलवे जो हमारा कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यूपी, दिल्ली, मुंबई, ये जो सारा हमारे हरियाणा में से होकर के निकलता है, इसका 170 किलोमीटर हरियाणा में हिस्सा है। मुंबई तक अब जो पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन में गाड़ियां पहुंचती थी, अब 12-14 घंटे के अंदर हमारा कोई भी सामान मुंबई पहुंच सकता है। ये उद्योग के लिए बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो पंजाब से शुरू होता है, कलकत्ता तक चला जाता है, उसमें भी 72 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा का आता है। हरियाणा का इंडस्ट्री का उधर जो अंबाला है, यमुनानगर है, उस सारे क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ होने वाला है। केजीपी जब तक नहीं बना था, तब तक दिल्ली के अंदर होकर के हमको जाना पड़ता था। 135 किलोमीटर का जो केजीपी की सड़क बनी है, बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता। और बहुत जल्दी हमारे जो लोग उत्तर भारत में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब निकलना हो, तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और न केवल केजीपी, बल्कि केजीपी के साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, रेल का एक रेलवे लाइन, वो भी उसके साथ साथ बन रही है। उसके लिए भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है कि केएमपी के साथ साथ एक रेलवे लाइन निकलेगी। और फिर गुरुग्राम के लोग, फरीदाबाद के लोग या हमारे झज्जर जिले के लोग, शताब्दी भी इस पर चलेगी। शताब्दी पकड़ के चंडीगढ़ जाना हो तो हमको दिल्ली जाकर नहीं पकड़नी पड़ेगी, इसी रूट से सीधे हम अपनी ट्रेन जाकर के पकड़ सकते हैं। मेट्रो का विस्तार, चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद का है, चाहे बल्लभगढ़ मुजस्सर का है, और चाहे बहादुरगढ़ से आगे सांपला तक है, ये सब रेल की मेट्रो लाइंस, इसको बनाने का भी आगे पाइपलाइन में योजनाएं हैं। बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। बाड़सा के एम्स में, यानी एम्स का जो एक कैंसर का संस्थान है, झज्जर बाड़सा के अंदर बहुत बड़ा सेंटर, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है कैंसर का। और इसी प्रकार से रेवाड़ी में एक एम्स, ये भी मंजूर हुआ है। साइबर सिटी में ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई की तर्ज पर सेक्टर 32 से सेक्टर 38 में करीब 1001 एकड़ में सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। अभी तक दुनिया में जो ग्लोबल सिटी बनी है वो 800 एकड़ में बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के बाद ये गुरुग्राम कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। जैसे उदाहरण के लिए सेक्टर 37-38 इसके बीच में 1000 एकड़ एक जगह रखी हुई है, हमने HSIDC ने एक्वायर की हुई है। और वो कई वर्षों से उसकी प्लानिंग बन रही है, कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया। हमने आते ही इसको केंद्र सरकार से पहले समझौता किया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अच्छा एक ग्लोबल सिटी बना करके देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात सिरे नहीं चढ़ी। अब पिछले 6 महीने से लगातार हम बैठ के कर रहे हैं और उस ग्लोबल सिटी के लिए हमने एक प्रारूप तैयार कर लिया है। उसके लिए 3 रोड शो हमने कर लिए हैं। बॉम्बे में भी हम 20-25 बड़े डेवलपर से बात करके आए हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा और एक ऐसी ग्लोबल सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी वो सिटी होगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कोई है तो वो 800 एकड़ में है, और ये हमारा जो सिटी बनेगी 1008 एकड़ में बनेगी। 1008 एकड़ की एक भी सिटी नहीं बनी है कहीं भी। तो मित्रों, गुरुग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी ये उन्नति कर रहा है, और इसके लिए जितने भी काम हैं लगातार हम इसको, चाहे सिंगापुर हो उससे आगे बढ़ाएंगे, चाहे दुनिया का और कोई बड़ा शहर हो उससे भी आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा प्रगति रैली में सभी वर्ग के हितों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नजफगढ़ झील के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। झील के पानी से होने वाले जलभराव की समस्या दूर करने के लिए पंचायती जमीन की करीब 92 एकड़ जमीन को झील के रूप में रिजर्व किया जाएगा। इसके बाद एक बांध बनाया जाएगा जिससे 5000 एकड़ जमीन सुरक्षित होगी। बरसात के दिनों में कहीं कहीं थोड़ा पानी भरता है, हमको पूरा ध्यान है कि ये समस्या को हल करने के लिए हम दिन रात लगे हैं। और पिछले 4-5 साल में कितने ही अंडरपास बनाए, कितने ही पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज की हमने व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, क्योंकि विकास जब होता है 10-20 साल के विकास में कई बार जो कमियां रहती हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है।
एक पानी की समस्या यहाँ की, ये जो नजफगढ़ झील है, वहां हमारे जो किसान बंधु हैं, हजारों एकड़ पानी में वो यानी जमीन जो है पानी से भर जाती है। हमने बहुत प्रयत्न करके और डिपार्टमेंट को धीरे धीरे लगभग 8-10 बैठकें करने के बाद अब अंत में ये निर्णय हुआ है कि जो पंचायती जमीन का 90-92 एकड़ जमीन जो है उसको झील के रूप में रखेंगे, उसके बाद बाढ़ बांध देंगे, 5000 एकड़ जमीन ये हमारी सुरक्षित हो जाएगी। हरियाणा प्रगति रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिले को वित्तीय तौर पर अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की इन सौगातों से गुरुग्राम शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा और लोगों को मूलभूत से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।